हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुदीप्ता दास और आज मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ कंपेंसेटिंग इरोड। तो कंपेंसेटिंग इरोड आप सब लोगों को मालूम है कि एक इरोड कैसे दूसरे इरोड को बैलेंस करता है। तो देखिए, मैंने तो एग्जाम्पल लिए हैं, आप लोगों को कंपेंसेटिंग इरोड बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय ₹500, यानी कि सेल्स बुक में ₹500 कम दिखा रहा है। तो सेल्स बुक क्या है? सेल्स बुक एक जर्नल है जहाँ पर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो उसका जर्नल एंट्री क्या है? सेल्स बुक का जर्नल एंट्री क्या है? डेटर्स account debited to सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो जब ये सेल्स अकाउंट में जब ट्रांसफर होगा तब देखिए क्या होगा। ये है सेल्स अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो सेल्स अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे? बाय डेटर्स, बाय डेटर्स अकाउंट। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि सेल्स बुक अंडरकास्ट बाय ₹500, मतलब सेल्स बुक में, ठीक है, 500 रुपये कम दिखा रहा है, यानी कि सेल्स अकाउंट में भी 500 रुपये कम दिखाएगा। यस और नो? 500 रुपये नहीं होगा, राइट? तो नेक्स्ट देखिए, परचेज बुक। तो परचेज बुक का जर्नल एंट्री क्या होगा? देखिए, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये होगा एंट्री। तो जब क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर होगा, सॉरी, जब परचेजेस अकाउंट प्रिपेयर होगा तब क्या होगा? यहाँ पर परचेजेस अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अंडरकास्ट, अंडरकास्ट मतलब कम दिखा रहा है। ठीक है, अगर 3000 है अमाउंट तो लिखा गया है 2500। यहाँ पर भी अगर 5000 है अमाउंट तो लिखा गया है 4500। 500 रुपये कम दिखा रहा है। ठीक है, तो जब ट्रायल बैलेंस में एंट्री होगा, ओके, जब ट्रायल बैलेंस में लिखा जाएगा, ओके, सारे अकाउंट्स, तब देखिए ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं? एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में लिखते हैं लायबिलिटीज एंड इनकम। तो सेल क्या है? सेल है इनकम, तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर 500 रुपये अगेन एंटर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी नहीं होगा। परचेज एक्सपेंस है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। सेल्स अकाउंट
परचेजेस अकाउंट, तो यहाँ पर भी 500 रुपये कम होगा, यस और नो। तो देखिए डेबिट साइड भी 500 रुपये कम हो रहा है, क्रेडिट साइड भी 500 रुपये कम हो रहा है। ओके, तो ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, जो भी बैलेंस निकलेगा ओके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का दोनों सेम होगा। तो एक इरोड दूसरे इरोड को बैलेंस कर रहा है। अभी सेल्स अकाउंट का इरोड परचेज अकाउंट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस करेक्ट है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड क्रेडिट साइड करेक्ट है। तो यहाँ पर एक कॉम्पेंसेटिंग इरोड ओके पकड़ा नहीं जाता है, ओके क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच करता है ओके बोथ साइड डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो इसी को ही बोला जाता है कॉम्पेंसेटिंग इरोड, ओके इसी को ही बोला जाता है कॉम्पेंसेटिंग इरोड। एक इरोड दूसरे इरोड को बैलेंस कर रहा है ओके और ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फर्नीचर परचेज्ड ₹3,000 was debited to furniture account as ₹2,500। तो फर्नीचर परचेज्ड का एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ओके कितने में खरीदा, 3,000 में खरीदा फर्नीचर, was debited to furniture account as 2,500। तो कितने में ओके जब फर्नीचर अकाउंट में जब लिखा गया ओके जब लेजर पोस्टिंग किया ओके और फर्नीचर अकाउंट में लिखा गया डेबिट साइड क्रेडिट साइड ओके टू कैश अकाउंट ओके कितना लिखा गया 2,500, तो 500 रुपये कम लिखा गया है, ठीक है 500 रुपये कम लिखा गया है फर्नीचर अकाउंट में। अभी देखिए कमीशन रिसीव्ड ₹1,500, तो कमीशन रिसीव्ड का एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड 1,500 टू कमीशन received account, okay cash account debited to commission received account, ठीक है। तो जब कमीशन अकाउंट में जब ट्रांसफर होगा कमीशन अकाउंट में, तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट। तो कितना क्रेडिट किया गया है 1,000 रुपीज, ओके 1,500 मिला है लिखा गया है ओके कमीशन अकाउंट में 1,000 रुपीज। तो यहाँ पर देखिए फर्नीचर अकाउंट में भी 500 रुपीज कम है ओके कम एंट्री किया गया है, इधर कमीशन अकाउंट में भी ओके 500 रुपीज कम एंटर किया गया है, ओके। तो जब ट्रायल बैलेंस में लिखा जाएगा तो फर्नीचर अकाउंट एसेट अकाउंट है, तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा फर्नीचर अकाउंट 2,500 500 रुपये कम है। अगेन कमीशन अकाउंट क्या है, इनकम अकाउंट है, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा ओके कमीशन
अकाउंट कितना 1000 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी 500 रुपये कम लिखा गया है, इधर में भी 500 रुपये कम लिखा गया है, इधर में भी 500 रुपये कम लिखा गया है। ठीक है, तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का टोटल सेम रहेगा। ओके, तो ट्रायल बैलेंस क्या होगा, मैच होगा, टैली होगा वो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो इसी को बोला जाता है कंपेंसेटिंग इरोर, कि एक जो इरोर है इधर में जो 500 रुपये कम लिखा गया है वो इरोर दूसरे इरोर को बैलेंस कर रहा है, इधर में भी 500 रुपये कम लिखा गया है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कंपेंसेटिंग इरोर। ओके, तो ये बात क्लियर हुई कि व्हाट इज कंपेंसेटिंग इरोर। ओके, मैंने एक छोटा सा 2 एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा कि कंपेंसेटिंग इरोर क्या है। ओके, so I hope you have understood my explanation. If you like my video, please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.